तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट बुक है आपका समकालीन विश्व राजनीति वाला, तो इस बुक का फर्स्ट बुक का आपका हम देखने वाले हैं 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। और ये जो 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने निकाला है बच्चों आपके लिए, इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर इसका पार्ट 2 आएगा, यानी कि पहली बुक का पार्ट 2, उसके अंदर आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम लोग राउंड फिगर मिला दे दोनों वीडियोस को, तो उसके अंदर 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इसी प्रकार से सेकंड बुक का भी लाऊंगा आपका मैं 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो टोटल वीडियोस होंगी आपकी 4 दोनों बुक्स की, और जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा वो 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा दोनों बुक का मिला करके आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पेपर मैंने ही सेट किया है, ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसमें बहुत क्वेश्चंस आपके पेपरों में आएंगे, ये मान के आप चलिए। क्योंकि मैंने आपके लिए प्री बोर्ड के अंदर सिर्फ 20 या 25 क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, और उस 20-25 क्वेश्चंस में से मान चलिए 10 क्वेश्चन आ गए थे। सोचिए, सिर्फ 20 और 25 क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, और यहाँ पर मैं आपके लिए 200 क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, आपके चित्र वाले क्वेश्चंस, आपके कार्टून वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हालांकि कार्टून के लिए मैं कोशिश करूंगा अलग से आपके लिए वीडियो लाने के लिए, लेकिन इन वीडियोस के अंदर भी कुछ कुछ कार्टून जोड़ दिया करूंगा। जैसे कि आज की इस वीडियो में मैंने जोड़ा है आपके लिए कार्टून, प्लस में चित्र, प्लस में कथन और कारण वाले क्वेश्चंस, ये सारा चीज़ जोड़ा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जयप्रकाश। तो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आप यहाँ पर देखिए कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हमारा वो गलत है, ठीक है। तो शीत युद्ध के बारे में पूछ रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ जो है शुरू की थी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों कि ये जो युद्ध था वो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उनके साथी जो देश थे उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा थी। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि ये थर्ड वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। अगर सीधे युद्ध में शामिल होते हैं तो कब का परमाणु बम छूट चुका होता, कब का दुनिया निकल लिया होता, मतलब इस धरती का विनाश हो चुका होता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये केवल मुठभेड़ जो है हमारी बातों बातों में ही रह गई, और शीत युद्ध कभी वास्तविक युद्ध का रूप नहीं ले पाया, इसलिए आज भी हम सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहले का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ये जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है ये गलत है हमारा शीत युद्ध को लेकर के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे बच्चों क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान, वो थे आपके फिदेल कास्त्रो जी। कौन थे बच्चों? फिदेल कास्त्रो जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों? ये प्रश्न मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। कब हुआ था बच्चों? 1991 में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे यहाँ पर कि वायुमंडल, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि थी। कौन सी संधि थी बच्चों? ये आपको बताना है। मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा संधि था जिसके तहत ये बात बोली गई थी कि जो आप परमाणु हथियार है उसका टेस्टिंग तब इन जगहों पे नहीं कर सकते। पहली नंबर बात, वायुमंडल में नहीं कर सकते। दूसरी नंबर बात, स्पेस में, अंतरिक्ष में नहीं कर सकते आप। तीसरी नंबर बात, पानी के अंदर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो बात थी ये किस संधि के तहत कही गई थी, ठीक है। ये सारे प्रतिबंध लगाए गए थे परीक्षण के ऊपर, तो किस संधि के तहत कही गई थी? तो चौथे का आप पहला लिख सकते हैं LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, इसके तहत ये बातें कही गई थी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न
तो ये क्या पूछ रहा है बच्चों, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को भी, पांचवें प्रश्न को, कि साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कौन सा सिद्धांत जो दिया था, उत्तर दें। तो उन्होंने दिया था ट्रू मैन सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था बच्चों, ट्रू मैन सिद्धांत। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमसे, ये पूछ रहा है बच्चों कि आलोचना ये है हमारे देश के ऊपर, भारत के ऊपर, कि गुटनिरपेक्षता की नीति डैश और विरोधाभासी जैसे सन डैश में सोवियत संघ से मित्रता की संधि। ठीक है, मतलब ये ना एक पूरा का पूरा सेंटेंस को आपको पूरा करना है इन खाली स्थानों को भर करके। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको भरते हैं एक बारी। तो ये सिद्धांत विहीन को ले आइए यहाँ पर, ठीक है, और ये 1971 को ले आइए यहाँ पर। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए दोबारा से। आलोचना ये कह रही है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो सिद्धांत विहीन और विरोधाभासी है, जैसे कि 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की थी। अब समझ में आया क्वेश्चन। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि हम तो ये बोलते हैं कि हम गुटनिरपेक्ष से किसी से भी हाथ नहीं मिलाएंगे, ना अमेरिका से ना सोवियत संघ से, लेकिन जैसे ही हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान से युद्ध लड़ा तो 71 में हमने अमेरिका से हाथ मिला लिया। तो ये ना कहीं सिद्धांत विहीन कहा जाता है और विरोधाभासी कहा जाता है गुटनिरपेक्षता की नीति को, और 1971 में हमने हाथ मिलाया था किससे, सोवियत संघ से। खैर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न। तो सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सातवें प्रश्न में देखिए कथन क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर अभी कथन बोलिए तो जिसको ए से दर्शाया जाता है। तो ये कह रहा है बच्चों कि 1962 में निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। ठीक है भाई। अगला देखिए कारण क्या कह रहा है यहाँ पर, कि क्यूबा में मिसाइलों की इस तैनाती के बाद अमेरिका परमाणु मिसाइलों के नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया था। भाई दोनों सही लग रहा है, कथन और कारण बिल्कुल सही हमारे। तो सातवें का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन और कारण वाले में कि अभिकथन ए बिल्कुल सही है और कारण आर यानी रीजन आर जो है दोनों सही है, और कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है हमारा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे बच्चों, ये प्रश्न भी कई बार मैंने आपसे डिस्कस किया है, आसान प्रश्न है। अगस्त 1945 में अमेरिका ने किन दो शहरों पर बम गिराए थे, जापान के किन दो शहरों पर बम गिराए थे बच्चों, तो वो थे आपके हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर हमसे, कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कई बार ये भी बताया मैंने आपको बच्चों, वो हुआ था आपका बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था बच्चों, बेलग्रेड में हुआ था। आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमसे, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि बर्लिन की दीवार डैश किलोमीटर लंबी थी तथा लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही। इस दीवार को सन डैश में आम जनता द्वारा गिरा दिया गया। यहाँ पर दो चीज़ें पूछी हैं आपसे खाली स्थान में। पहली नंबर बात कि कितने किलोमीटर लंबी थी, और दूसरी नंबर बात कब इसको गिराया गया। ठीक है, तो 28 वर्षों तक जो है ये खड़ी रही थी। तो ये जो दीवार थी बच्चों आपकी, वो 150 किलोमीटर लंबी थी। कितनी थी बच्चों, 150 किलोमीटर, और इसको गिराया गया था सन 1989 में। ठीक है बच्चों, 28 वर्षों तक खड़ी रही थी, ये ध्यान रखिएगा। तो 150 किलोमीटर लंबी थी और 1989 में 1989 में आपको इसको गिरा दिया गया था बर्लिन की दीवार को। आगे चलते हैं, 11वां प्रश्न देखिए बच्चों। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी, उचित विकल्प का चयन करें। तो ये है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमसे, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि 1985 से सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की, उचित विकल्प का चयन करें। तो ये है हमारे सोवियत संघ में सुधारों की जो शुरुआत थी वो मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। ठीक है बच्चों, तो 12वें का आप लिख सकते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न देखिए बच्चों, काफ़ी आसान प्रश्न है और कई बार मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कि सोवियत संघ जो था वो कितने गणराज्यों से मिलकर बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग 14वां प्रश्न देख रहे हैं। तो 14वां प्रश्न वही कथन और कारण वाला है। इसमें कथन यानी अभिकथन क्या कह रहा है बच्चों, कि अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते हुए
पश्चिमी यूरोप के देशों का संगठन नाटो बनाया। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं। और कारण क्या बोल दिया अब यहाँ पर कि नाटो के जवाब में रूस ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाते हुए पूर्वी यूरोप के देशों का संगठन वार्सा संधि बनाया था। तो दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल ही ठीक है। तो 14वें का आप पहला ऑप्शन बिल्कुल लिख सकते हैं। पहला है आपका कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर जो है आपका अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है आपका। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न। तो ये भी कथन और कारण वाला है बच्चों। तो कथन इसमें देखिए क्या कह रहा है, अभिकथन बेसिकली कि वामे इनक्रोमा घाना के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलो ठीक है भाई। अगला देखिए कारण क्या बोल रहा है अब इसमें कि स्वामी एंड क्रोमा। ठीक है, यहाँ पर ये स्वामी एंड क्रोमा इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन से, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक भी थे, ये जो वामा इन क्रोमो की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इन दोनों में से आपको बताना है कि कथन कारण में कौन गलत है कौन सही है 15वें प्रश्न का। तो इसका ऑप्शन नंबर आप दूसरा लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है अपनी जगह पे, लेकिन जो कारण आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया मैंने आपके लिए। ठीक है, प्रश्न समझिए एक बारी। इसमें बोला है कि जो कथन है इस कथन को दोबारा से लिखना है सही करके। अब इसमें कथन क्या बोल दिया भैया, कथन बोल रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम है जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, जोसेफ ब्राज टिटो और हमारे वामा एनक्रोमो और निकिता खुश्चेव। ठीक है, ये जमाल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही है, बस थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। लास्ट वाला जो है ना आपका निकिता खुश्चेव यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर निकिता खुश्चेव की जगह आप सुकर्णो लिख सकते थे, बाकी सब सही है। ठीक है, यहाँ पर आपके अब्दुल नासिर जी भी आ जाएंगे, नेहरू जी भी आ जाएंगे, टिटो जी भी आ जाएंगे, ठीक है, वामा इनक्रोमो जी भी आ जाएंगे, सुकर्णो जी भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन निकिता खुश्चेव जो थे ना हमारे, वो आपके कह सकते हैं जो आपका आंदोलन था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसके संस्थापक नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमसे। प्रश्न पूछ रहा है बच्चों 17वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा देश पूंजीवादी देश है। फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, सारी पूंजीवादी है। तो इसका 4th ऑप्शन लिख सकते हैं आप, उपरोक्त में से सारे ही पूंजीवादी देश है। आगे चलते हैं, अब आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर 18वें प्रश्न पे। तो 18वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार के बारे में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं आपको, 4 में से एक जो है वो सही नहीं है, तो इसे बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर चारों कथनों को एक बार देख लीजिए बच्चों आप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ये बिल्कुल गलत है कि इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात हुआ था। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो हुआ ही नहीं था हमारा, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जो है हमारा ये 1945 में आकर के ख़त्म हो गया था, और उसके काफ़ी दिनों के बाद जो है बर्लिन की दीवार का हमने निर्माण देखा। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उचित विकल्प में से सही का चयन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको प्री बोर्ड में दिया था और एज इट इज छप के आ गया था आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन कि जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ये सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में ये कथन गलत है आपका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न। तो 20वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। तो लगभग 70 वर्षों तक आपको पता होगा सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न। तो 21वां प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे, पूछ रहे हैं यहाँ पर बच्चों हमसे प्रश्न कि यूएसएसआर कब और किस क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। ठीक है, 21वां प्रश्न है आपका। तो सही उत्तर है बच्चों इसका 1917 में रूस की जो रूसी क्रांति हुई थी उसके बाद ये अस्तित्व में आया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। तो 22वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो था बच्चों उसके दौरान पे ऑपरेशन, यहाँ पर जो 22वां प्रश्न है आपका, इसका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था। क्या चलाया गया था बच्चों, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर हमसे कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब शुरू हुआ था। 23वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों 23वें का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2003 के अंदर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हमारा शुरू हुआ था। आगे चलते हैं 24वें प्रश्न पे आ गए हैं बच्चों हम लोग। 24वां प्रश्न वापस से वही है, कथन और कारण वाला है हमारा। तो यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अरब स्प्रिंग क्रांति की एक ऐसी लहर थी जिसने धरना, विरोध प्रदर्शन तथा दंगा और सशस्त्र संघर्ष की बदौलत पूरे अरब जगत के संग समूचे विश्व को हिला कर रख दिया। ठीक है, और कारण इसमें यह कह रहा है बच्चों कि अरब क्रांति ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ठीक है, तो अब आपको बताना है 24वें प्रश्न में कि सही उत्तर इसका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आप ऑप्शन नंबर दूसरा लिख सकते हैं बेसिकली बच्चों यहाँ पर, कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न हमारा 25वां प्रश्न, वापस से कथन कारण वाला आ जाता है। तो अभिकथन इसमें क्या कह रहा है बच्चों, अभिकथन कह रहा है इसमें कि सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बना, CIS जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, तो वो बना आपका। और कारण क्या कह रहा है बच्चों कि राष्ट्रकुल का उद्देश्य इसके सदस्यों में राजनीतिक, मानवतावादी, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में मेल जोल को बढ़ाना है। ठीक है, 25वां प्रश्न है आपका। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर आप ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हैं कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है आपका। ठीक है, तो 25वें का ए ऑप्शन हमारा यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 26वां प्रश्न देखिए बच्चों। 26वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे माना जाता है। तो ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं शॉक थेरेपी के परिणामों में आ जाएगा। ठीक है, शॉक थेरेपी के बाद ही यहाँ पर आप गराज सेल हमें देखने को मिला कि औने पौने दामों में बिक गए, मतलब जो है सो कि उद्योगों को 90% जो उद्योग थे उनको औने पौने दामों में बेच दिया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया था। तो शॉक थेरेपी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है बेसिकली, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये एक क्वेश्चन अभी के वर्तमान परिदृश्य से लिया है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों कि वर्तमान समय में भारत ने रूस से किस प्रकार के हथियारों का आयात किया है। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत जो लेटेस्ट जानकारी होती है उसके आधार पर भी आपको चलना होता है, ताकि अगर इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाए तो आप उसका उत्तर दे सकें, क्योंकि रूस कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो वर्तमान समय में किस प्रकार के हथियारों का जो है सो कि आयात किया है, भारत ने इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपका। पहला है S-400 मिसाइल, दूसरा है S-500 मिसाइल, तीसरा AK-47 बंदूक, चौथा है Mi-17 V5 लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों S-400 जो मिसाइल है हमारी हमारे डिफेंस के लिए भारत ने इंपोर्ट किया है आपका रशिया से। ठीक है बच्चों, जिसकी डिलीवरी अब शुरू हो चुकी है और काफ़ी हद तक S-400 हमारे यहाँ पे आ भी चुका है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप S-400 मिसाइल लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न। इसके बारे में अभी वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले बात किया, मतलब इसी वीडियो में अभी बात किया मैंने। तो CIS का पूरा नाम क्या है वो बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है बच्चों पहला वाला, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आप इसको कह सकते हैं। अगला, इसको हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं 29वां प्रश्न देखिए, ये भी कथन कारण बोल रहा है हमें। तो कथन इसमें क्या कह रहा है 29वें प्रश्न में कि दक्षिण एशियाई देश अफगानिस्तान में वर्तमान में तालिबान जो है वो शासन में है। तो बिल्कुल सही है, अभी अफगानिस्तान में देखेंगे तो करंट सिचुएशन में तालिबान ही कब्जा कर रखा है, वहाँ पे शासन कर रहा है। और कारण क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि अफगानिस्तान एक इस्लामिक देश है। ठीक है, जहाँ पश्तून, उज्बेक, ताजिक और हजार नामक जाति जो है वो जातीय समूह रहते हैं। 29वां प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर आपका बिल्कुल पहला हो जाएगा कि दोनों ही सही है, कथन कारण दोनों सही है, और कारण जो है आपका कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है।
ये आप कह सकते हैं। तो और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार आपको वीडियोस में मैंने बताया है कि यूएसएसआर जो है आपका, यूएसएसआर का पूर्ण रूप आपको बताना है, सोवियत संघ जिसको हिंदी में आप कहते हैं। तो इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है वो कमेंट करके बताइए मुझे सारे के सारे बच्चे कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है। मैं देखना चाहता हूँ कि आज तक मैंने कितनी बार ही बता दिया होगा, लगभग 4 से 5 बार वीडियोस के अंदर बता दिया होगा कि यूएसएसआर का हिंदी में और इंग्लिश में नाम क्या होता है। तो हिंदी में तो मैंने बता दिया, सोवियत संघ बोलते हैं इसको, मतलब समाजवादी सोवियत गणराज्य भी बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर बच्चों कि दूसरी दुनिया के देशों से क्या अभिप्राय है, सही विकल्प का चयन करना है आपको 31वें प्रश्न के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोवियत संघ के साथी देशों से अभिप्राय है आपका। ठीक है, तो 31वें का ऑप्शन नंबर दूसरा जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि दो ध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण था, क्या था बच्चों, याद कीजिए जो 32वां प्रश्न है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपका, पहला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, दूसरा है आपका सोवियत संघ का पतन, तीसरा है आपका शीत युद्ध की समाप्ति और चौथा है उपरोक्त सभी। दो ध्रुवीय विश्व मतलब एक तो आपका सोवियत संघ, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। शीत युद्ध की समाप्ति भी कह सकते हैं, सोवियत संघ का पतन भी कह सकते हैं, और आपका नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसको भी कह सकते हैं। दो ध्रुवीय खत्म, एक ध्रुवीय रह गया उस टाइम पे, अमेरिका रह गया केवल, और सोवियत संघ खत्म। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी इजी है, महत्वपूर्ण भी आपके परीक्षा की दृष्टि से। 33वां प्रश्न है कि रूस की मुद्रा का नाम बताइए, जो रशिया का करंट टाइम पे, जो अभी एट दिस टाइम आप कह सकते हैं जो मुद्रा है उनकी जो करेंसी है उसका नाम बताना है। तो रूबल है आपका, रशियन रूबल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, 34वां प्रश्न देखिए बच्चों। 34वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शॉक थेरेपी का अर्थ। तो देखिए शॉक थेरेपी का अर्थ मैंने बता दिया आपको, आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं खुद ही बता देता हूं आपको, ताकि आपके लिए इजी रहे पेपर के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और इजी भी। रूस जो है, रशिया, उसके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो जैसे भी हमारे देश के रामनाथ कोविंद जी है, तो उसी प्रकार से रूस के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है, और बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। जब हम 12th में थे तब भी मतलब व्लादिमीर पुतिन ही थे, और अभी तो 2030 तक जाने वाले हैं ये। ठीक है, तो 35वें का आप जो है सो कि लिख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन जी। 36वां प्रश्न देखिए, काफ़ी बार मैंने इसके ऊपर चर्चा की है आपसे कि किस नेता ने पुनर्रचना या फिर प्रेस्ट्रोइका कह लीजिए, व खुलापन या ग्लासनोस्ट कह लीजिए, इसके नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। तो वो हमारे मिखाइल गोर्बाचेव जी थे। ठीक है बच्चों, इनका अहम योगदान था सोवियत संघ को विघटन करवाने में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों, नाटो संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ईजी है, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि नाटो का पूर्ण रूप बताना है आपको। तो नाटो का पूर्ण रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन से नेता नेम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट जो है आपका, या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों के संस्थापक नेताओं में से नहीं थे। 5 नेता जो 5 देश मिलकर के नेम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी, उनमें से मतलब उन नेताओं में से आपको नाम बताना है। ठीक है, मतलब 5 या 4 जो भी नेता थे आपको, उनमें से आपको इसका नाम बताना है कि इनमें से कौन से नहीं थे। तो देखिए नेहरू जी तो थे आपके, और नासिर जी भी थे, टीटो जी भी थे, लेकिन जॉर्ज बुश इसका गलत उत्तर हो जाएगा, सॉरी सही उत्तर हो जाएगा, मतलब इसमें फिट नहीं बैठता है। तो जॉर्ज बुश जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं 39वें प्रश्न में। 40वां प्रश्न देखिए बच्चों, 40वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि इनमें से क्या सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है। तो इसका 4th ऑप्शन आप लिख सकते हैं, उन्नत संचार प्रणाली थी। तो ये एक कारण नहीं बनता है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था, ये हो सकता है। सुमित जो प्रणाली जो थी उस पर नौकरशाही का शिकंजा था, सुमित नहीं, यहाँ पर सोवियत प्रणाली कह सकते हैं आप। ठीक है, संसाधनों का अधिकतम प्रयोग परमाणु हथियारों पर, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 4th वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए बच्चों, 41वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि मध्य एशिया के किस देश में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। तो वो तुर्कमेनिस्तान के अंदर चला था। किस में चला था बच्चों, तुर्कमेनिस्तान के अंदर। 41वें का आप पहला ऑप्शन लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों,
अगला प्रश्न है आपका 42वां प्रश्न। तो 42वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर हमसे कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स संगठन में कब शामिल हुआ था। तो आपका 2010 में शामिल हुआ था। पहले ब्रिक्स को ब्रिक बोलते थे, जब साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ गया तो हमारा ब्रिक में एस जुड़ गया, तो ब्रिक्स को ब्रिक्स बोलने लग गए, ब्रिक को ब्रिक्स बोलने लग गए। ठीक है, तो हम उसको अब ब्रिक्स बोलते हैं, पहले ब्रिक बोलते थे और 2010 के अंदर जुड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। 43वां प्रश्न 43 जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोल रहा है कि 9/11 यानी 9/11 की जो आतंकवादी घटना के लिए डैश को जिम्मेदार ठहराया गया, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो अलकायदा ने इसका जो है इस घटना की जिम्मेदारी ली थी, अलकायदा आतंकवादी संगठन ने। ठीक है, तो 43 का आप लिख सकते हैं दूसरा वाला ऑप्शन अलकायदा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे। ये पूछ रहा है बच्चों कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया, उचित विकल्प का चयन करना है आपको। तो सोवियत संघ ने जो है सो कि अफगानिस्तान में जो किया था वो 1989 यानी 1979 में किया था। ठीक है, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। अगला प्रश्न देखिए 45वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर बच्चों हमसे। ये पूछ रहा है बच्चों कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, उचित विकल्प का आपको चयन करना है। सोवियत संघ के विघटन के समय, तो मैंने आपको एक नाम बताया था, वो नाम है हमारा बच्चों 45वें का मिखाइल गोर्बाचेव। इनका अहम योगदान था सोवियत संघ का जो विघटन करवाने में, तो उस टाइम के राष्ट्रपति भी यही थे, मिखाइल गोर्बाचेव। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न। 46वें प्रश्न जो है हमारा, इसमें पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस सन में खत्म हुआ और यूएनओ बना। तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, आपको पता होगा बच्चों। तो 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म और यूएनओ भी उसी टाइम पे बना था, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इस कार्टून को किसने बनाया था। ये कार्टून आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप पहली बुक से रिलेटेड आपका फर्स्ट चैप्टर सीटी उद वाले सही। ठीक है, तो इस कार्टून में अगर आप जूम करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कुट्टी ने बनाया था इस कार्टून को। किसने बनाया था बच्चों? तो कुट्टी जो हमारे थे उन्होंने इस कार्टून को बनाया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर 48वां प्रश्न। तो 48वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि इस कार्टून में ये व्यक्ति कौन है। तो इस कार्टून में ये जो व्यक्ति है हमारे, वो लिंडन वैंस जॉनसन जी है, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, उस टाइम के। तो लिंडन वैंस जॉनसन जी, पूरा नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न बोल रहा है कि यह चित्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से एक नेता का चित्र है, बताइए कि ये चित्र किस नेता का है। तो यहाँ पर जो चित्र है वो चित्र देखिए, फिर बताइए कि किस नेता का चित्र है, उनका नाम बताना है बेसिकली आपको। ठीक है, तो चित्र आई होप आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है बच्चों। पहला है नेहरू जी, दूसरा है कर्नल नासिर जी, तीसरा है जॉर्ज बुश जी और चौथा है जोसेफ ब्राज टिटो जी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये फोर्थ वाला जोसेफ ब्राज टिटो जी जो है हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारे इस चित्र के अंदर देखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा 50वां प्रश्न। देखिए बच्चों 50वां प्रश्न यहाँ पर सीटो जो है उसका पूर्ण रूप बताना है आपको, मैंने बता दिया आपके लिए। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, और इंग्लिश में बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पेपर में आएगा तो लिख दीजिएगा। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बता दिए आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा, जो कि आपको कल देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, उनको बता दीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ले आए हैं सर आपके लिए, जो आपके टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस बच्चों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होता है हमारा उतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।